हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम बायोलॉजी। कल अपना की स्टेप्स का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। आज डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन, फेट मैप। जैसे अपन ने जर्मिनल लेयर्स सबका फॉर्मेशन कर लिया। फेट का मतलब है कि कोई भी सेल है वो एक्टोडर्मी क्यों बनाती है, मेसोडर्मी क्यों बनाती है, एंडोडर्मी क्यों बनाती है। तो जो उन्हें वो स्पेसिफिकेशन मिलता है कि ये जो सेल है वो जनरेट कैसे होती है उसी रीजन के ऊपर, उसका रीजन मैप का मतलब होता है डायग्राम, कि उसे किसी भी एक डायग्राम के द्वारा कैसे एनालाइज किया जा सकता है कि ये सेल अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को शो कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। इसी के अंदर यदि अपन देखें कि अर्ली एम्ब्रियो का किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपन यहां से ले सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही अपन ने यहाँ इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन शो कर लिया, तो ये क्या करेगा कि डायग्रामेटिक जो इसके अंदर जो भी डायग्राम बनेगा अपने पास, ये डायग्राम ही अपन को क्या करता है, यहाँ से शो करेगा शोइंग different type of fats, different types of fat in early embryo organism, early embryo organism। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म एक अर्ली एम्ब्रियो के लिए अपने डायग्राम को शो करने लगेगा, लास्ट इसके पास होता है ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनिएज। मीनिंग क्या होता है इन सबका, कि जैसे ही कोई डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किसी भी अर्ली, देखो लास्ट में तो होगा नहीं क्योंकि अपन को पता है सेल का अपन स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन देख रहे हैं, वो सेल आगे जाकर, जैसे सपोज दैट कोई अपन एक अर्ली एम्ब्रियो फेज में अपन ने ये सेल्स ले ली, ये ज़ेब्राफिश के लिए एक अर्ली एम्ब्रियो ले लिया अपन ने, एक अर्ली एम्ब्रियो अपन ने ले लिया यहां से फ्रॉग का। अब दोनों में अलग अलग डिवीजन के बेस पे, जैसे यहां से अपने पास ये रीजन फॉर्म हो गया, उसके बाद अपने पास ये वाला रीजन फॉर्म हो गया। तो लास्ट रीजन के लिए जब अपन यहीं से डिस्कस करें तो ये क्या है, अपन को पता है ये सेल की एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर, ऐसा ही सेम इसमें रहेगा एंटीरियर, और ये कौन सी रहेगी, पोस्टीरियर। अब सभी सेल्स के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो सब में तो सेम हो नहीं सकता, सब में सेम न होने के कारण सभी एम्ब्रियोज के अंदर सेम न होने के कारण यहाँ क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं अपना जो डिवीजन करेंगी वो अलग अलग टाइप से शो करती हैं। अब अलग अलग टाइप से शो करने का मीनिंग है यहाँ पे कि वो सेल अपने अलग अलग रीजन में अलग अलग सेल्स को फॉर्म करने लगेंगी। जैसे अपन ने ये सपोज दैट एग्जांपल अपन ने ले लिया, ये जेब्राडिस, जेब्राफिश के लिए ले लिया एग्जाम्पल के लिए, और ये अपन ने एग्जाम्पल के लिए यहां से ले लिया फ्रॉग का।
दोनों के अंदर देखो होता क्या है कि ये सेल, अब यहां से जो ये शेल फॉर्म होंगी नॉर्मल डॉट फॉर्म में मैं जो शो कर रही हूं, ये सेल फॉर्म करेंगी एपिडर्मल एक्टोडर्म को। एपिडर्मल एक्टोडर्म, यहां जो ये लॉन्ग डैश की फॉर्म में सेल को फॉर्म करवा रहे हैं और इसमें इसका डेवलपमेंट यहां से यहां तक। तो ये जो सेल है ये फॉर्म करेंगे न्यूरल एक्टोडर्म को। अब अपने पास यहां जो सेल फॉर्म होती है, यहां पे अपने पास ये जो सेल्स प्रेजेंट है साइड में, यहां इसमें यहां ये सेल्स बनाएंगी मीजोडर्म। यहां से ये सेल्स फॉर्म करती हैं मीजोडर्म लेयर, यानी कि मीजोडर्म की फेट को फिक्स करेंगी ये। और यहां से अपन यदि बात करें इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की, ये अपने पास फॉर्म करते हैं एंडोडर्म। तो ये जर्मिनल लेयर्स के थ्रू इनके अंदर क्या हो जाता है कि इनकी फेट मैप, और ये होती कब है, ये फेट मैप देखी कब जाती है इनके अंदर अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज में। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनके अंदर ये देखी कब जाएगी, अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज में, क्योंकि वहां ही जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही ये अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स को फॉर्म कर लेंगी, ये जो सेल अपने पास यहां बनेगी, ये होगी अपने पास नोटोकॉर्ड। और यहां जो ये एक्सिन फॉर्म में बच जाता है, एक्स्ट्रा की फॉर्म में ये होता है योक एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अलग अलग देखो, अपन ने ये एग्जांपल लिया जेब्राफिश के लिए, ये लिया फ्रॉग के लिए, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग से हो रहा है। दोनों में एपिडर्मल भी है, न्यूरल एक्टोडर्म, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, नोटोकॉर्ड भी है, टोटल सेल प्रेजेंट होने के कारण। पर ये पता कैसे लगा कि ये वाली सेल एपिडर्मल बना है, ये वाली सेल ही यहाँ से नोटोकॉर्ड बना है, ये मेसोडर्म, ये एंडोडर्म, ऐसा सेल का। अब ऐसे ही अपन किसी अदर अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज में किसी अदर एम्ब्रियो को यदि अपन देखें, सपोज दैट अपन ने नॉर्मली ले लिया यहाँ से माउस के लिए और चिक के लिए, अपन ने जैसे ये ले लिया माउस का एग्जांपल के लिए और ये अपन ने ले लिया चिक के एग्जांपल के लिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी अपन डिटेल में देखेंगे कि ये जो सेल है, ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनिएज, कि यहाँ ट्रेस करना, उसको वहीं से कैचअप करना कि कौन सी सेल आगे ट्रेस होकर आगे मूवमेंट करके कौन से जो स्पेसिफिक सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो उसी के बेसिस पे यदि अपन देखें तो यहाँ जो सेल्स होती हैं उनमें भी सेम वही चलता है कि इनके पास क्या रहती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड। इनके सेल लीनिएज को ट्रेस करवाने के लिए सेम प्रोसेस चलेगी इनमें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। अब जैसे ही ये एंटीरियर पोस्टीरियर साइड की फॉर्म होने लगेंगी, इनके अंदर भी क्या होगा, मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड, एंडोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहाँ भी सेम रहेगा, नोटोकॉर्ड सेल, उसके बाद मेसोडर्मल सेल्स 2 लेयर्स में, और उसके बाद अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एंडोडर्म। तो यहाँ इन सेल का फॉर्मेशन होने के साथ साथ यहाँ पे एक सेल्स का और फॉर्मेशन होता है जिसमें लास्ट में पाया जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थी। जैसे मैमल्स वगैरह में उनको न्यूट्रिशन, जो अर्ली एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है प्लेसेंटा से, ऐसे ही यहाँ रहता है। अब अपन यदि देखें कि ये अपन ने एग्जाम्पल के लिए ले लिया माउस और ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया अपन ने चिक, ये भी सेम वही अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेम प्रोसेस है, ये अपनी एंटीरियर साइट है,
ये पोस्टीरियर, ये भी एंटीरियर साइट है, ये पोस्टीरियर साइट है। अब यदि अपन यहां से देखें कि ये जो सेल है, यहाँ पे जो सेल है ये ब्लैंक, ये तो क्या बना लेंगी, एपिडर्मल एक्टोडर्म, एपिडर्मल एक्टोडर्म्स की फेट को डिटरमाइन करेंगी। यहाँ जो सेल प्रेजेंट है ये बना लेंगी न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म की फेट को डिटरमाइन कर लेंगी। अब जैसे जैसे अपन यहाँ चलेंगे इनकी इनर सेल्स की ओर, ये सेल्स क्या करेंगी, अपने पास यहाँ जो ये सेल्स प्रेजेंट है ये फॉर्म कर लेंगी नोटोकोड, और यहां से जो ये सेल है ये फॉर्म कर लेंगी मेसोडर्म, और इसमें ये दोनों लेयर्स, दोनों लेयर्स फॉर्मेशन कर लेंगी मेसोडर्म का। ये सेल फॉर्मेशन करेगी एंडोडर्म, और इसमें जो स्पेसिफिक अलग से चेंजेस रहता है इन दोनों के अलावा ऑर्गेनिज्म के अर्ली एम्ब्रियो में, ये रहता है यहाँ प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मेसोडर्म ये होता है अपने पास फेट मैप कि कोई सेल अपने लीनिएज को, अपने कैसे किस सेल के साथ उसका कॉन्जुगेशन है उसको लेने के बाद अपनी अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज के अंदर वो कैसे मूवमेंट करके अपनी सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करती है, और डिफरेंशिएट होने के बाद कौन सी सेल कौन सा पार्ट बना है। ये था नॉर्मली किसी भी डायग्राम को देखकर उसका अर्ली, ये शोविंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्या है देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ये अपने जेब्राफिश लिया, ये फ्रॉग लिया, यहाँ ये अपन ने माउस लिया, और ये अपने पास कौन है, चिक। तो ये सबके अर्ली एम्ब्रियो के अंदर आप देख सकते हो सब में जो सेल का फेट है वो सब में अलग अलग टाइप से यहाँ पे डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनिएज, यहाँ सबकी सेल को अलग अलग टाइप से ट्रेस किया जाता है। तो इसकी जो ये ट्रेसिंग होती है उस ट्रेसिंग को करवाने के लिए अपने पास क्या होता है कि इनको अपन क्या करेंगे कि इनकी फेट मैप को जनरेट किया जाता है अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा। इनको अपन कैसे एनालाइज करें कि ये वाली सेल, ये पता कैसे लगे किस टेक्निक के द्वारा लगे, अलग अलग टेक्निक, यानी कि बिना किसी टेक्निक का यूज किए तो अपन कैसे इनको एनालाइज कर सकते हैं, और टेक्निक का यूज करने के बाद कैसे कर सकते हैं, किन किन डाइज का यूज किया जाता है, ये अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये था अपने पास फेट मैप का जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे कि ये जो फेट मैप थी अपन ने अलग अलग लेयर्स की, इनकी तो स्टडी कर ली, लेकिन ये जनरेट कैसे हो पाती है, इनको नॉर्मली कैसे देखकर एनालाइज किया जाता है कि यही सेल्स अपनी फेट मैप को, फेट को डिटरमाइन करने के बाद सेल अपना फंक्शन कैसे आकर करती है। तो सबसे पहले यदि अपन देखें फेट मैप can be generated in several ways. यानी कि इसको अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू इसकी स्टडी क्या की जाती है, आकर की जाती है। अब इसकी नॉर्मल स्टडी करने के लिए अपन क्या करेंगे, टेक्निक्स यूज इन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां करेंगी टेक्निक्स यूज इन फेट मैप। अब फेट मैप को डिटरमाइनिंग करने के लिए यहाँ पे उसकी जनरेशन का पता लगाने के लिए पहला पॉइंट यदि अपन देखें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, या फिर आप लिविंग एम्ब्रियो को भी यहां से ले सकते हो। ये फेट मैप जनरेशन को अपन देखते हैं कि कैसे वो जनरेट कर पाती हैं। उसके लिए फर्स्ट देखें फेट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, लिविंग एम्ब्रियो। अब लिविंग एम्ब्रियो को यदि अपन डिस्कस करें यहाँ
तो लिविंग एम्ब्रियो का यहाँ डिस्कस करने के लिए क्या होता है कि कुछ एम्ब्रियो के अंदर कुछ एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, वो रिलेटिवली होते हैं अपने सेल्स की फेट के अकॉर्डिंग, रिलेटिवली फ्यू सेल्स प्रेजेंट। तो उनके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट यदि अपन देखें स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है इसमें, स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स। जैसे ही ये नंबरिंग स्मॉल होगी, इनके अंदर क्या होता है, इन सम सेल्स साइटोप्लाज्म, उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म आकार होगा अपने पास, हैज डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट सेल्स। तो जो ये कलर्ड के पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगी साइटोप्लाज्म में, उसके बेसिस पे भी अपन ये अलग से आइडिया साइटोप्लाज्म के कलर के बेसिस पे भी पता लगाया जा सकता है नॉर्मली कि कौन सी सेल किसको फेट को डिटरमाइनिंग करेंगी। ऐसे ही उसके रिलेशन से कि कुछ सेल क्या होती है, उनके एम्ब्रियो का डायरेक्ट रिलेशन अलग अलग सेल से होता है, या फिर उनके अंदर कम नंबरिंग प्रेजेंट होती है, उसके बेसिस पे भी। लास्ट होता है इसके अंदर लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप। इसको अपन नॉर्मली स्मॉल सेल होने के कारण डायरेक्ट तो अपन देख नहीं सकते उनको, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर अपन क्या करते हैं, उसकी सेल लीनिएज को क्या कर सकते हैं, ट्रेस द सेल्स लीनिएज। अब जैसे ही सेल का लीनिएज यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा कि सेल कौन सी सेल के साथ अपनी बाइंडिंग को शो करती है, जैसे ही यहां से ट्रेस होगा, यहां अपन माइक्रोस्कोप से ट्रेस को जैसे ही यहाँ पे शो करेंगे, सपोज दैट अपन ने क्या ले ली यहाँ पे एक पिगमेंटेड सेल की फॉर्म में, ये अपन ने ले लिया B41 ब्लास्टोमियर। है किसका ये अपने पास, एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें ट्यूनिकेट्स, उसमें भी यदि अपन देखें तो ये है सी स्कर्ट। अब यदि इसमें अपन देखें, यहां अपने पास क्या है कि ये जो फिलअप है इसके अंदर सेल, ये अपन ने सपोज दैट ये माना कि येलो कलर्ड पिगमेंट सेल प्रेजेंट इन साइटोसोल, कि इसके साइटोसोल के अंदर जो पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट है वो कैसी है अपने पास, यहाँ पे वो येलो कलर से है, यानी कि उसकी स्टेनिंग कैसे कलर से कर दी गई है, येलो कलर से। अब जैसे ही इन सेल की स्टेनिंग यहाँ आकर हुई, यहाँ पे इन सेल ने फॉर्म किया टू सेल्स को, वही सेम सेल डिवीजन वाला सेल लीनिएज हो जाएगा, फिर से ये सेल अपना डिवीजन करेंगी और सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इन सेल्स ने लास्ट स्टेप में क्या किया, इन सेल्स के पास मसल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, मसल सेल्स फॉर्मेशन। तो यदि यहाँ पे मसल्स सेल्स के फॉर्मेशन को अपन यहाँ अगर करवाएं, तो इन सेल के अंदर क्या देखा जाता है कि इनके जो सेल का लीनिएज है, यहाँ ब्लास्टोमियर फेज में था, नॉर्मली सेल थी, साइटोसोल से पता चल रहा था कि येलो कलर का पिगमेंट है, उसी पिगमेंटेड सेल से ये सेल टू पार्ट्स में डिवाइड हुई,
सबके अंदर वही सेल रहेंगी, येलो पिगमेंटेड सेल। तो ऐसे अपन फर्स्ट मेथड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी किसी भी लिविंग एम्ब्रियो की स्टडी को अगर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो स्मॉल, देखो यहाँ इस एग्जांपल में शो हो रहा है सम एम्ब्रियो, इसका एम्ब्रियो रिलेटिवली फ्यू सेल्स प्रेजेंट। यहाँ एम्ब्रियो में जो येलो पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट है वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में इस सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबरिंग में प्रेजेंट है। इन सम सेल्स साइटोप्लाज्म हैड, यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या कलर रख रहा है, येलो कलर। लुक थ्रू द, अभी इस सेल्स को अपन डायरेक्टली तो आइस के द्वारा इसको नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का। जैसे ही अपन इस सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये सेल अपना प्रॉपर ट्रेसिंग के थ्रू ये अपना लीनिएज, यानी कि इसका जो यहाँ पे लाइगेशन है वो किस सेल के साथ हो रहा है वो इजीली अपन को प्रॉपरली यहाँ से व्यू हो सकता है। जैसे ही ये सेल डिवीजन करेंगे, सपोज ये सेल लास्ट में फॉर्म कर लेती हैं मसल सेल्स फॉर्मेशन, ये अपने पास था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी सेल्स को अपन केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर ही स्टडी कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट में अपन सब ह्यूमन बीइंग कभी भी होमोसेपियंस कंप्लीट एक ही लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते भाई। नॉर्मली अर्ली एम्ब्रियो फेज के अंदर 3 मंथ्स का फीटस बन जाता है। कई फीमेल्स फीटस स्टेज तक भी एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर पाती हैं, कई प्रॉपर डेवलपमेंट करके एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ कर देती हैं। तो जैसा जैसा फीमेल के अंदर अपने हार्मोन के फंक्शंस, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फंक्शंस का जो डिटरमिनिंग है वो अलग अलग टाइप से होती है, ऐसा ही इन सब के अंदर भी होता है कि ये सेल की जो फेट होती है उसकी मैपिंग की तो जाती है लेकिन सबके अंदर सेम नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अपन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उनको अपन किसी ना किसी डाई का यूज करके देखेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि नॉर्मली बिना किसी टेक्निक का यूज किए एक सिंपल टेक्निक के द्वारा ही नहीं देखा जाए, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, उनकी अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।